Moving on to some more breaking news coming in from Uttar Pradesh's Bahraich. A horrific road accident has come to light in Uttar Pradesh's Bahraich. A government vehicle belonging to the Tehsildar of Nanpara hit a biker and allegedly dragged his body for 30 kilometers. Naib Tehsildar Sailesh Kumar Avasthi, who is believed to be present in the vehicle at the time of the accident, has been recommended for suspension by the district magistrate. The vehicle's driver Miraj Ahmed has been arrested and the police has called the incident as a big negligence case, and thorough investigation has also been launched into this incident. We are getting in news from Uttar Pradesh's Bahraich, where a vehicle belonging to the Tehsildar of Nanpara hit a biker and allegedly dragged his body for 30 kilometers. मेरे पीछे यही वो गाड़ी है जिससे बीती रात घटना हुई है। ये नानपारा तहसीलदार की गाड़ी है और बताया जा रहा है कि बीती रात इसमें जो नानपारा के नायब तहसीलदार हैं शैलेंद्र अवस्थी, वो बैठे थे और वो बहराइच जो पीसेस होने वाली पीसेस की परीक्षा है उसकी सेंटरों की जांच करने के लिए बहराइच गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। वापसी के दौरान रास्ते में चौपाल सागर के पास सामने से आ रहे नरेंद्र कुमार जो बाइक सवार थे उनसे दुर्घटना हो गई। उसके बाद उनका जो शव है उसमें फंस गया और नानपारा तक लगभग 35 किलोमीटर तक घसीटता रहा और तहसील पहुंचा। गाड़ी जब तहसील पहुंची तो गाड़ी से खून निकलता देख नायब तहसीलदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब पहुंची तो उसने यहां पे जो खून है वो देखा और गाड़ी के नीचे जब देखा तो जो मांस के लोथड़े थे वो इसमें थे। उसके बाद उस लोथड़ों को कब्जे में लिया गया। उसके बाद जब जानकारी हुई तो पता चला कि नरेंद्र कुमार जो पयागपुर के निवासी थे वो गोला गोकर्णनाथ से वापस आ रहे थे, उनकी दुर्घटना हुई थी, उसी में उनकी मौत हुई थी। तो उसके बाद जब ये खबर प्रकाशित हुई, न्यूज़ 18 ने जब प्रमुखता से खबर दिखाई तो डीएम ने खबर का संज्ञान लिया और जो शैलेंद्र अवस्थी थे उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। आपको भी बता दें कि रात में ही पीड़ित परिवार की तहरीर पर जो इस गाड़ी का ड्राइवर था उसके खिलाफ एफआईआर रामगांव थाने में दर्ज कर ली गई है। तो डीएम ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है। जो इसमें बैठे नायब तहसीलदार थे उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। रामगांव क्षेत्र में जो एक बाइक की और गाड़ी की दुर्घटना की बात संज्ञान में आई थी, जो तहसीलदार साहब की गाड़ी थी, लेकिन उसमें नायब तहसीलदार सेंटर की चेकिंग करने के उपरांत जा रहे थे। तो ये चीज़ संज्ञान में आई कि वहाँ पर एक डेड बॉडी जो है वो गाड़ी के साथ में तहसील तक गई थी और इसमें प्रथम दृष्टा नायब तहसीलदार क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं आया तो उनके निलंबन की संस्तुति की गई है और इसके साथ साथ इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अखिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। अखिलेश, हमें जानकारी दीजिए, पूरा वाकया क्या है बहराइच का? देखिए, बड़ी ही हृदय विदारक और क्रूरता भरी ये घटना है और घटना है ऐसे कि जो पयागपुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार है वो अपनी भांजी जिनकी शादी गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर जिले में हुई थी उनको छोड़कर ये वापस बहराइच आ रहे थे और बहराइच की तरफ से नानपारा तहसीलदार में बैठे शैलेंद्र कुमार अवस्थी और उनके गार्ड और उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर नानपारा की तरफ आ रहे थे। तो चौपाल सागर के पास दुर्घटना हुई। उसके बाद जो नरेंद्र कुमार का शव है वो उनकी गाड़ी में फंस गया और उसके बाद वो गाड़ी 35 किलोमीटर तक चलती रही और नानपारा तहसील जब पहुंची तो उसमें वहां के स्थानीय लोगों ने देखा कि खून टपक रहा है। तो जब लोगों ने झुक के गाड़ी के नीचे देखा तो मांस के लोथड़े थे उसमें और खून था। तो स्थानीय लोगों ने जब नानपारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी तो पुलिस पहुंची तो जब तहकीकात की तो पता चला कि रामगांव थाना क्षेत्र में जो 35 किलोमीटर दूर है वहां पे ऐसी दुर्घटना एक हुई है। तो लेकिन वहां पे जो है शव गायब है। तो जब पूरी तहकीकात पुलिस ने की तो पता चला कि शव तो नीचे ही है, वो घसीटता हुआ आया है। तो बड़ी क्रूर बड़ी घटना है और इसमें बड़ी लापरवाही है। जो उस गाड़ी में बैठे थे नायब तहसीलदार और जो ड्राइवर था उनका कि कैसे हुआ कि गाड़ी के साथ 135 किलोमीटर तक घिसटता रहा और नानपारा तहसील पहुंचा। हालांकि जब कभी गाड़ी में ऐसा कुछ हालांकि दुर्घटना हुई होगी तो आवाज जरूर आई होगी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया और बचने के लिए
ऐसी घटना कारित की गई और बड़ी क्रूर भरी घटना थी। न्यूज 18 ने जब प्रमुखता से खबर दिखाई कि कैसे घटना घटी और 35 किलोमीटर तक ये शव घिसटता रहा, तो उसके बाद डीएम ने खबर का संज्ञान लिया और जो उस गाड़ी में बैठे नायब तहसीलदार शैलेंद्र अवस्थी थे उनको निलंबित कर दिया गया है और जो ड्राइवर था उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि जो ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, लगातार उसके घर पे और जहां उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है वहां दबिश दी जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी देने के लिए। ये सच में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम आप आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।